इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों के साथ हुई शर्मनाक घटना को लेकर महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो चुकी है। आदित्य ठाकरे बुरी तरह से भड़के हुए हैं। आदित्य ठाकरे महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे पर नहीं भड़के हैं, बल्कि कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान पर भड़के हैं। और आदित्य ठाकरे ने कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर निशाना भी साधा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हम दावा कर सकते हैं कि इस मंत्री पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये बीजेपी के मंत्री हैं। तो क्या है पूरा मामला, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ियों से छेड़छाड़ को लेकर शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जितनी शर्मनाक ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर टीम की सदस्यों के साथ हुई वो घटना है, उससे भी ज्यादा शर्मनाक मध्य प्रदेश के मंत्री का इस पर दिया गया बयान है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि और सावधान रहने का सबक है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि क्या शर्म की बात है, जाहिर है कि सरकार इस मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन जब हम ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए बोली लगाते हैं, तब हम दुनिया भर से निवेशकों को भारत आने के लिए इनवाइट करते हैं, तब सरकार में इस तरह की घटिया मानसिकता बेहद शर्मनाक है। उस वक्त आप बिल्कुल मासूम बनने का ढोंग रचाते हो, लेकिन जैसे ही बात अस्मिता की आती है, महिला खिलाड़ियों की अस्मिता की आती है, तो आपकी जुबान पूरी तरह से गंदगी निकालने लगती है, लड़खड़ाने लगती है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि क्या किसी महिला के लिए, चाहे वो क्रिकेट टीम की सदस्य हो या आम नागरिक, हमारे शहरों की सड़कों पर चलना कोई अपराध है? हर दिन महिलाओं के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय मंत्री का ऐसा गैर जिम्मेदार और असंवेदनशील बयान देना हमारे समाज और शासन दोनों के लिए कलंकित है। आदित्य ठाकरे ने अपना ये पूरा बयान सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी किया, जिसमें उन्होंने ये सब कुछ लिखा और सवाल उठाया कि क्या किसी भी महिला के लिए, चाहे वो क्रिकेट टीम की सदस्य है, चाहे आम नागरिक है, क्या उनका सड़क पर चलना कोई अपराध है, कोई क्राइम है? क्यों सड़क पर चलती हुई महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है? क्या हमारी माताओं बहनों की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि ये घटना करने वाला मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति रहा होगा, लेकिन इस पर जिस तरीके का बयान जिम्मेदार लोग दे रहे हैं, वो और भी ज्यादा कलंकित करने वाला है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि ये पूरा मामला है क्या। तो दरअसल आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप चल रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले के मुताबिक एक मोटरसाइकिल व्यक्ति ने उन दोनों का पीछा किया और उनको अनुचित तरीके से छूने की कोशिश की। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि घटना खजराना रोड इलाके में हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों क्रिकेटर अपने होटल से निकलकर एक कैफे की तरफ जा रही थी, तभी बाइक सवार एक व्यक्ति ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और बताया गया कि आरोपी ने उनमें से एक खिलाड़ी को कथित तौर पर गलत तरीके से छुआ और वो वहाँ से भाग गया। हालांकि खिलाड़ियों की शिकायत के बाद में पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पूरे मामले पर कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान आया था, जिस पर आदित्य ठाकरे भड़के हैं, वो भी सुन लीजिए। तो इस पूरे मामले पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि क्रिकेट खिलाड़ियों को बाहर निकलते समय स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, क्योंकि वो भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि खिलाड़ियों को अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये घटना हो गई, सबके लिए सबक है, हमारे लिए भी सबक है और खिलाड़ियों के लिए भी सबक है कि उन्हें बाहर निकलने से पहले स्थानीय अधिकारियों को सूचित किए बिना निकलना नहीं चाहिए। अब कैलाश विजयवर्गीय का जो ये पूरा बयान है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जो इस घटना को समर्थन करता है या आरोपी का समर्थन करता है, लेकिन आदित्य ठाकरे को न जाने कौन सी बात कैलाश विजयवर्गीय की चुभ गई। कैलाश विजयवर्गीय ने सिंपल सी बात कही कि आप बहुत ज्यादा फेमस हैं, आप भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, होटल से बाहर निकलने से पहले आपको वहाँ पर लोकल अथॉरिटी को सूचित करना चाहिए, ताकि आपकी सुरक्षा ज्यादा हो सके। ये घटना सबके लिए सबक है। कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन आदित्य ठाकरे कैलाश विजयवर्गीय पर बुरी तरह से भड़क गए और साफ साफ कह दिया कि जितनी ये घटना शर्मिंदा करती है, उससे ज्यादा कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान शर्मनाक है। और यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने कैलाश विजयवर्गीय के रिजाइन की भी मांग कर ली, इस्तीफे की भी मांग कर ली, उन्हें मंत्री पद से हटाने तक की मांग कर ली। साथ ही साथ ये भी दावा कर दिया कि बीजेपी सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी ही नहीं। अब एक्शन लेना बनता भी नहीं है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्या आदित्य ठाकरे जानबूझकर फटे में टांग उलझा रहे हैं? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन जबरन आदित्य ठाकरे उन पर भड़क गए हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के नाम और चिन्ह को लेकर सुनवाई की तारीख 12 नवंबर को है। तारीख नजदीक होने के बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली के लगातार चक्कर काट रहे हैं। अब इस पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने शिंदे पर तीखा हमला बोला है और दावा किया है कि उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं और इसीलिए वो अपने बीजेपी के मालिकों के पास भीख मांगने गए हैं। शिंदे के दिल्ली दौरे को लेकर संजय राउत ने कहा कि शिंदे ने पार्टी और बहुमत दोनों धोखेबाजी से लिए हैं, चुरा कर लिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में बचाव नहीं कर पाएंगे तो बार बार दिल्ली भाग रहे हैं। राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्रीय दलों के नेता जैसे आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू राज्य में रहकर फैसले लेते हैं, लेकिन शिंदे बार बार दिल्ली जाते हैं क्योंकि उनके मालिक वहीं बैठे हैं। यहाँ पर संजय राउत ने शिंदे गुट को चुराया हुआ दल भी कहकर बुलाया। संजय राउत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोर्ट ने शिंदे के पक्ष में फैसला दिया तो न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। दुनिया भारतीय संविधान पर सवाल उठाने लगेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की 100 पीढ़ियां भी नहीं चुरा सकती। राउत ने शिंदे के इस दिल्ली दौरे को बेड़ुक यानी कि ढोल नगाड़े जैसा बताया और कहा कि ये अब शुरू हुआ है क्योंकि अदालत से जल्द ही न्याय मिलने वाला है, न्याय होने वाला है और इस न्याय से पहले ही एकनाथ शिंदे डर गए हैं, इसीलिए वो लड़खड़ाते हुए कदमों से अमित शाह और पीएम मोदी से भीख मांगने गए हैं, हाथ में कटोरा लेकर, और उन्हें भीख में बाला साहब की वो पार्टी और चिन्ह चाहिए जो उन्होंने धोखेबाजी से, षड्यंत्र से चुराया है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो यहाँ पर ये भी दावा कर दिया कि एकनाथ शिंदे के पास मुंबई में कुछ है ही नहीं, बीजेपी उन्हें इतनी सीट कभी नहीं देने वाली। यही नहीं, राउत ने दावा किया कि शिंदे गुट के पास अब कोई पार्टी ही नहीं बची है क्योंकि उन्हें अपना गुट अब बीजेपी में विलय करना पड़ेगा। उनके पास अब यही आखिरी रास्ता है। शिंदे अगर अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो उन्हें बीजेपी में अपना विलय करना पड़ेगा। वो अपनी पार्टी अपने दम पर नहीं चला सकते क्योंकि वो चुराई हुई पार्टी और इस पर जल्द ही फैसला आ जाएगा और इस फैसले से पहले ही शिंदे को बीजेपी में विलय करना ही पड़ेगा, वरना शिंदे कहीं के नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को भर भर कर सुनाया। एकनाथ शिंदे पर कई आरोप लगाए, शिंदे की पार्टी को चुराया हुआ कह दिया, शिंदे को भीख का कटोरा लेते हुए भीख मांगने वाला तक कह दिया। इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो ये तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की 100 पीढ़ियां भी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को चुरा नहीं सकती और दावा ये भी कर दिया कि शिंदे गुट को अब बीजेपी में विलय करना ही पड़ेगा। तो आपका संजय राउत के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? क्या संजय राउत के आरोप सही है या संजय राउत फिर से बड़बोलापन दिखा रहे हैं? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।